नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं वो किस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, किस प्रकार उनको संकल्प लेना है, कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। क्योंकि पूरी किताब काफ़ी मोटी है, तो उसके पाठ में उसमें कुल मिलाकर के 13 अध्याय हैं और 13 अध्याय को किस प्रकार आपको करना है, आप किस प्रकार उसे करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सब लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती में जितने भी मंत्र हैं सारे के सारे मंत्र जागृत हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती कीलित है, यानी कि उसके मंत्रों को दुर्गा सप्तशती को कीला गया है। सर्वप्रथम आपको जब उसका पाठ करना है तो सबसे पहले उसका उत्कीलन करना है, क्योंकि जब तक आप उसका उत्कीलन नहीं करोगे तब तक आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती को कील दिया गया था ताकि लोग उससे सिद्धियां प्राप्त करके किसी का अहित ना कर सकें, किसी का बुरा ना कर सकें। क्योंकि दुर्गा सप्तशती अधिक प्रभावशाली, अधिक शक्तिशाली पाठ है। उसके पाठ करने से आदमी इस समस्त ब्रह्मांड पर जीत हासिल कर सकता है। यानी कि अगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ का नियमित पाठ करते हैं तो उसमें कुछ पाठ ऐसे हैं, कुछ गुप्त मंत्र ऐसे दिए हुए हैं जिसको साधने के बाद साधक अजय हो जाता है, इसीलिए उसको कीला गया है, उसको श्रापित किया गया है। अब उसका पाठ कैसे करना है? देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, अगर आप उसके निमित्त संकल्प लेना चाहते हैं तो किसी गुरुजन की सेवा में जाइए। जो भी आपके गुरु हों, जिन दरबार से आप जुड़े हो, उनके गुरु से उसकी पूर्ण विधि की जानकारी लेने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको YouTube के माध्यम से दुर्गा सप्तशती पाठ से रिलेटेड मिल जाएगी, लेकिन उससे आपको आंशिक फल मिलेगा, पूर्ण फल का नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी उत्कीलन मंत्र नहीं डालता है, साप विमोचन मंत्र नहीं डालता है। जब तक इन मंत्रों का आप जाप नहीं करोगे तब तक आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता की कृपा आपके घर में हो जाएगी, आपके समस्त कष्ट कट जाएंगे। लेकिन अगर आप सिद्धि चाहते हो, शक्ति चाहते हो, माता की विशेष कृपा चाहते हो, तो वो दुर्गा सप्तशती के पाठ से आपको नहीं मिलेगी जब तक आप उसका उत्कीलन नहीं करोगे और साप विमोचन पाठ नहीं करोगे। हाँ, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसकी विधि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसकी विधि किस प्रकार करनी है, एक दिन में किस प्रकार करना है, टुकड़ों में किस प्रकार करना है और 9 दिन में किस प्रकार करना है। तीनों विधि मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले सबसे पहले आपको श्री गणेश जी की वंदना करनी है, गणेश जी का आवाहन करना है और गणेश जी को निमंत्रण देना है कि हे श्री गणपति महाराज, हे परम पूज्य परमात्मा, विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, हे शुभ लाभ के कर्ता, आप आइए और हम आपका आह्वान करते हैं। हमारे घर आपका स्वागत है, पधारिए, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाइए। कि हे गणपति महाराजा, प्रथम तुम्हें मनाते हैं, गोरा है तुम्हारी माता, महाशिव पिता कहते हैं, रिद्धि सिद्धि के गण गुण नायक महाराज, दास आपका हूँ सदा, कीजिएगा कल्याण। इस भाव के साथ श्री गणेश जी की वंदना करिए, गणेश जी को बुलाइए। उसके पश्चात श्री हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़कर विनती करिए कि हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र हनुमान, हे कृपा सिंधु कृपा निधान, हे माता के लांगुरिया, आप आइए, आकर हमारी पूजा में हमारे घर में विराजमान हो, हमारे घर के संकटों का नाश करें। हम आज से नवरात्रों के व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, आप आइए, आकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। ये हनुमान जी महाराज, इस समस्त संसार के जो दुर्गम से दुर्गम कार्य हैं आपके लिए वो सब तुच्छ है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपसे ना हो सके। इस कामना के साथ हनुमान जी को बुलाइए। उसके बाद माता का आह्वान करिए। आह्वान कैसे करना है? पहले माता की चौकी सजाइए,
कलश स्थापना करिए। कलश स्थापना करने के बाद आपको आवाहन करना है गणेश जी का भी, हनुमान जी का भी। पहले चौकी इत्यादि सजा लेना। उसके बाद एक अखंड दीपक आपको जलाना है, जो 9 दिन आपके यहाँ जलेगा, अखंड दिन। यानी कि जब तक आपके व्रत रहेंगे तब तक अखंड दीपक जलाइए। अखंड दीपक कैसे जलाना है? ज्योत प्रज्वलित करने से पहले माता का आवाहन करिए कि हे जगजननी मैया, हे आदि शक्ति, हे परमार्थ शक्ति, हे त्रिदेवों की शक्ति, हे जगत जननी ममता मई करुणामयी माँ, हे माता मातेश्वरी, हे दुर्गे, ये समस्त संसार तुझसे उत्पन्न हुआ है, तुझी में विलीन होता है और तुम ही समस्त संसार की रक्षक हो। हे माँ, ये समस्त संसार की तुम ऊर्जा केंद्र हो। माता आइए, मेरे घर पधारिए, मेरे घर पधारिए, मेरे घर पधारिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। और माता को आप अपने घर इस प्रकार आह्वान करके बुलाइए। उसके बाद माता को आसन दीजिए कि हे माता, मेरी पूजा में आप विराजमान हुइए। उनके चरण धुलाइए। उनके चरण कैसे धुलाएंगे? हाथ में थोड़ा सा जल रखना। जल रखने के बाद बोलना ओम दुम दुर्गाय नमः पदम समर्पयामि। तो उसके बाद जल जो है माता के चरणों में छोड़ देना। इससे क्या होगा? माता के चरणों की धुलाई हो जाएगी। माता के चरणों को यानी कि उनके पाद को, उनके चरणों को पखारना। माता के चरणों को पखारने के बाद माता से कहिए कि हे माता, आसन ग्रहण करें। माता यथावत अपना आसन ग्रहण करेगी। ये भक्त के भाव हैं। इस भाव के साथ आप माता को बुलाइए, माता आएंगी। उसके बाद एक हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, उस पर एक पुष्प रखिए, उसमें एक 1.25 रुपया, 1 रुपया रखिए और उसके बाद संकल्प लीजिए कि हे जगजननी ममतामयी माँ, हे माता मातेश्वरी, हे आदिशक्ति भवानी मैया, मैं, मेरा अमुक का नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरा कुल ये है और मैं यहाँ पर निवास करता हूँ। माता, मैं आपके नाम से आज ये अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहा हूँ। हे माँ, आपकी कृपा सदा बनी रहे। मेरी ये अखंड ज्योत सदा आपकी कृपा से ऐसे ही जलती रहे और आपका निवास सदा मेरे हृदय में, मेरी पूजा में, मेरे घर में बना रहे। छोड़ करके जमीन पर आप ये अर्घ्य छोड़ दीजिए। और उसके बाद माता का नाम लेकर, सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर, फिर महादेव का नाम लेकर, फिर माता का नाम लेकर अपना जो है दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया, फिर अखंड ज्योत का आपको विशेष ध्यान रखना है। बत्ती को बढ़ाते समय, घटाते समय एक दूसरी बत्ती हमेशा जला के रखिए, जिससे ज्योत खंडित ना हो। और ज्योत का विशेष ध्यान रखिए कि ज्योत किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ की। अब आसन पे आप बैठे हुए हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है? पुनः हाथ में जल लीजिए, उसमें एक पुष्प रखिए, 1.25 रुपया रखिए। 1.25 रुपया तो कैश नहीं मिलता है, आप 2 रुपये रख सकते हो, 1 रुपया रख सकते हो। और उसके बाद हाथ में बोलोगे कि हे मैया, हे ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा कुल ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं यहाँ निवास करता हूँ। हे माता, मैं आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ का संकल्प ले रहा हूँ कि हे जगजननी मैया, आपके इस पाठ से मेरा कल्याण हो। मेरे ऊपर यदि कोई संकट, कोई व्याधा है तो वो दूर हो जाए। मेरे ऊपर यदि कर्ज है, आपके ऊपर अगर कर्ज है तो माता मेरे ऊपर कर्जा है, या मेरी नौकरी नहीं है, मेरे घर में कलेश है, परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है उसके निमित्त संकल्प लीजिए कि हे मातेश्वरी, मेरे इस पाठ के प्रभाव से, आपकी करुणा से मेरे घर के कलेश कट जाए, मेरे घर के दुख दूर हो, मेरे संकटों से मेरा मुक्ति मिल जाए। ये मन में धारणा करते हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ देना और उस समय माता का हाथ जोड़कर नतमस्तक होना कि हे ममतामयी माँ, मेरे संकल्प को पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें, क्योंकि हे माता, आपकी कृपा के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना कोई संकल्प ना पूर्ण होता है, ना सामर्थ्य है हम में इतनी कि हम किसी भी कार्य को कर सकें। ये तो आप ही की कृपा और आप ही की शक्ति है, जिसके सहारे से हम इस पाठ को करने में सक्षम हैं। आप ही इस पाठ को करवाओगी और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाए रखना। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सबसे पहले आपको कवच का पाठ करना है। कवच का पाठ करते समय आपको तीव्र स्वर, ऊंचे स्वर में कवच का पाठ करना है। उसके बाद आपको जो है कवच के बाद अर्गला स्रोत का पाठ करना है। उसके बाद फिर कीलक करना है। समझ गए? पहले कवच, फिर अर्गला स्रोत, फिर कीलक, ये 3 पाठ आपको करने हैं। उसके बाद आपको प्रथम दिन में प्रथम अध्याय करना है। पहले दिन में पहला अध्याय करना है, दूसरे दिन में आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि दूसरे दिन में 3 अध्याय करने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा।
और तीसरे दिन में आपको संपूर्ण अध्याय पढ़ने हैं। ये 3 दिन में आप पाठ कर सकते हो। अब इसको अधिक पाठ कैसे करना है, ये तो 3 दिन की मैंने विधि बता दी। पहले दिन में पहला पाठ होगा, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ होगा और तीसरे दिन में संपूर्ण पाठ होंगे। ये विधि एक शॉर्ट विधि है जो 3 दिन में आप दुर्गा सप्तशती पूर्ण कर सकते हो। ठीक है। अब एक दिन में दुर्गा सप्तशती कैसे पूर्ण करनी है, एक दिन में पढ़ने के लिए 13 के 13 अध्याय आपको पढ़ने पड़ेंगे। 13 अध्याय आपको कैसे पढ़ने हैं, प्रातः काल में आपने एक अध्याय करना है, प्रातः काल में एक अध्याय, फिर मध्य में यानी कि दोपहर में आपको दूसरा, तीसरा, चौथा 3 अध्याय करनी है और शाम के समय में आपको शेष अध्याय करने हैं। उनको भी 3 बार में ही करेंगे। प्रथम अध्याय प्रातः काल में, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय मध्य काल में और शेष अध्याय शाम को यानी कि रात्रि काल में आप पूर्ण कर लीजिए। इस प्रकार आपकी दुर्गा सप्तशती एक दिन में भी पूर्ण हो जाएगी। अब उनको पूरे दिन में कैसे करना है, एक विधि ये भी है कि प्रथम दिन में आप प्रथम अध्याय करोगे, दूसरे दिन में आप 2 अध्याय करोगे, दूसरा, तीसरा, चौथे दिन में आप 4 अध्याय, तीसरे दिन में आप 4 अध्याय करोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चौथे दिन में आप 2 अध्याय करोगे, 7वां, 8वां। ठीक है। उसी प्रकार आपके अध्याय बढ़ते चले जाएंगे। पूर्ण जानकारी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से देख लेना कि 7 दिन यानी कि 9 दिन तक आप कैसे करोगे। प्रथम दिन कैसे करनी है, मतलब एक दिन में दुर्गा सप्तशती का अगर आपको पाठ करना उसकी जानकारी मैंने दी। प्रातः काल में आप जो है प्रथम अध्याय, दोपहर में अपने दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय और रात्रि काल में शेष अध्याय आप कर लेना। एक दिन में दुर्गा सप्तशती आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको 3 दिन में दुर्गा सप्तशती पूर्ण करनी है तो प्रथम अध्याय प्रथम दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय द्वितीय दिन और शेष अध्याय तीसरे दिन आप कर लेना। इस प्रकार आपकी 3 दिन में दुर्गा सप्तशती पूर्ण हो जाएगी। एक दुर्गा सप्तशती है जो 7 दिन में पूर्ण करनी होती है, उसकी विधि में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ऐसे बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें मैं डाल दूंगा कौन से दिन कौन सा पाठ करना है और किस किस प्रकार से करना है। इसमें जो है कवच उच्च स्वर में होता है, अर्गला स्रोत जो है तुम्हारा शुरुआत जो होगी उच्च स्वर में होगी और जो समाप्त होगा वो मध्यम स्वर में होगा यानी कि शांत स्वर में होगा। इसमें स्वरों का ही खेल है। तो आप किसी गुरुजन से जानकारी लेने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। उत्कीलन मंत्र क्या है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डालूंगा नहीं, आपको अगर चाहिए तो मुझसे फोन करके ले लेना। उसका उत्कीलन मंत्र मैं बता दूंगा, वो गुप्त रहेगा। उस मंत्र को दुर्गा सप्तशती करने से पहले पढ़ना है, मन में भाव करते हुए कि हे महादेव, हे माता पार्वती, मैं जो है दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन कर रहा हूँ। और उस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करने के बाद फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और अंत में फिर उस पाठ का, उसी मंत्र का 21 बार ये सोचकर जाप करना है कि हे महादेव, माता पार्वती, मैं पुनः इस पाठ का उत्कीलन कर रहा हूँ ताकि किसी और का इस पे प्रभाव न जाए। तो हे माता, इसको आप पुनः कीलित कर दीजिए। फिर उस मंत्र का 21 बार जाप करना। वो मंत्र आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले लेना, मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बताना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। उसके मंत्रों को पढ़ने के लिए बार बार हाथ जोड़कर मना करूंगा कि बिना गुरु की जानकारी के, बिना किसी के सानिध्य के दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश ना करें। उससे आपको हानि होगी, आपको नुकसान हो सकता है, आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जानकारी ना होने के कारण वो मंत्र जागृत हैं, उनका त्रुटिपूर्ण उपयोग भी आपको कष्ट दे सकता है। हाँ, एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि दुर्गा सप्तशती का जब भी पाठ करो बड़े आराम से बैठ के करो, शुद्ध और उच्च स्वर में पाठ करो, साफ शुद्ध शब्द पढ़ो, कोई भी अशुद्ध शब्द मत पढ़िए, कोई गलती मत करिए, पूरे ध्यान पूर्वक उस पाठ का जाप करना। तो मैं आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से दुर्गा सप्तशती के पाठ से आपके समस्त कष्ट कट जाएंगे और आपके घर में सब मंगल होगा। ममतामयी करुणामयी मां आपके घर में वास करेगी। जय माता दी, जय महाकाल। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुँच जाए। जय श्री राम, जय मां।